अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान कमाल। आज मैं हमारे अरमगान अक्सी भाई साहब को जवाब देना चाहता हूँ। पीटीआई के बहुत बड़े सपोर्टर हैं भाई, बहुत बड़े। और जितनी इनकी वीडियो फेंकते हैं और जितना ये पीटीआई की सपोर्ट में बात करते हैं और जितना ये दूसरों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, भाई अरमगान अक्सी भाई, सिर्फ इतना कहूँगा सर, दूसरों का भी जब पब्लिक में निकलते हो तो दूसरों का मौक़िफ़ पूरा लिया करो यार, दूसरे को भी बोलने का मौका दिया करो। और जब कोई दूसरा बात करता है तो उसको फिर बोलने तो दो। आप सवाल अपना करते हो लेकिन जवाब भी अपना ही चाहते हो, आप दूसरे के आप जवाब भी नहीं लेना चाहते। दोस्त मेरे, इस तरह तो नहीं होता यार। चट भी मेरी, पट भी मेरी, सवाल भी मेरा, जवाब भी मेरा, हार भी मेरी, जीत भी मेरी। आप हर चीज़ में अपनी चलाओगे तो इस तरह तो नहीं होगा दोस्त। मैं नहीं कहता, वो अभी आपकी जो लास्ट वीडियो आई जिसका मैं अभी क्लिप ऐड करूंगा, आपको दिखाऊंगा। एक बात, एक सुनो सुनो सुनो, इमरान खान हमारे साथ, प्यारे पाकिस्तानियों, मैं चैलेंज करता हूं, खुदा की कसम मुझे उन पे दुख नहीं है जो हम पे हुकूमत करते हैं, चोर डाकू लुटेरे मिलजुल के। मुझे अफसोस उन पे है जो सपोर्ट करते हैं उनको। वो भाई बहुत अच्छा, बहुत शरीफ और बहुत सादा सा आदमी है जिसने अपने आप को नून लीग का बताया था और गलत नहीं बोला था उसने। देखें, सपोर्टर की वीडियो अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखेंगे तो मैं भी यही कहूँगा, जैसे कि मैंने पहले अपनी वीडियोस में बताया है कि मैं भी उस वक्त जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आने से पहले जलसे जुलूस में जिस तरह की बातें करते थे, जिस तरह के बयानात और तकरीरें दिया करते थे, तो सर उस दौर में वाकई में वो इतने बड़े पीक पे जाके जब वो जीते थे ना, ऐसी वजह से जीते थे, अपने उन तकरीरें, अपने उन बातों की वजह से जो उन्होंने की थी। हर शख्स ने उनको सपोर्ट किया था, हर शख्स ने उनकी बात पे लब्बैक किया था। लेकिन जब उन्होंने आकर जो काम किए ना, उस काम को देखने के बाद उस यू टर्न्स और इस तरीके से करते चले गए, इस तरीके से करते चले गए कि उसका कोई सानी नहीं है दोस्त। पब्लिक जब उनको लेके आई, जिस तरीके से लेके आई पब्लिक उनको, लेकिन वो आने के बाद जिस तरह से मुसल्लत हो गए, जैसा कि फिर आवाम इंक्रोचमेंट के टाइम पर जितना उन्होंने लोगों को, गरीबों को तंग किया, जितना उन्होंने गरीबों को बाज़ारों से ठेले हटाए, रेड़ियाँ हटवाईं, तोड़ फोड़, ज़ब्त कर लिया गया लोगों का सामान, गरीबों का सामान, उन्हें काम करने के लिए जगह ना दी गई, रहने के लिए झोपड़े हटा दिए गए। जितना लोगों की हाय बदवा उस वक्त लोगों ने दी उन्हें, सर उस वक्त मेरा भी कुछ नहीं गया था, मुझे भी इतना दुख नहीं हुआ था, लेकिन बाद में अंदाज़ा हुआ कि नहीं, ये गलत हो रहा है। फिर भी इमरान खान साहब जो काम करते आए हैं ना, उससे दिल खुश नहीं हुआ दोस्त। गरीबों की कई सारी वायरल वीडियोस देखी होंगी आपने, जिन्होंने हाय बदवा दी थी, जिन लोगों ने कहा था हम लोग तो दुआ करके इसके जीतने की दुआ किया करते थे, लेकिन उसके आने के बाद सब लोगों का दिल टूटा था भाई। और ये जो भाई IMF वाली बात करते हैं, खत्म हो गए, इन्होंने नया मुआहदा कर लिया। बात सुने, एक मिनट, बार बार मुआहदों को कहते हैं इमरान खान के मुआहदे वो पूरे नहीं कर रहा था, इन्होंने आके पूरे करने थे, अंदाजा करो। और फिर दूसरी बात यह कि मुआहदे तो नए हो गए हैं भाईजान, ऐलान भी हो गया, नया मुआहदा हो गया। अब गरीब को रिलीफ कब मिलेगा? इंशाल्लाह विद इन 1 वीक। क्या IMF के मुआहदे इमरान खान साहब के हाथों से किए हुए थे? तो सर ये तो दुनिया जानती है कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में बेशक हम लोग शुरू से कर्ज़ों में चलते आ रहे हैं, शुरू से IMF का साथ लेते आए हैं, शुरू से दूसरे मुल्कों से सपोर्ट लेते आए हैं, लेकिन जितना ज़्यादा कर्ज़ा इमरान खान साहब ने लिया, जितना ज़्यादा उन्होंने हमारे मुल्क को कर्ज़ों के अंदर और आवाम को डुबोया कर्ज़ों के अंदर, तो सर इसका तो कोई सानी नहीं है, इसके पीछे तो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। सब कुछ खुलेआम, खुली किताब की तरह सामने और वाज़ेह है। और मुआहदे भी IMF के साथ किए गए उन्हीं के हाथों के हैं। फिर उन मुआहदों को तोड़ना भी उनकी सियासत थी, जैसा कि वो जाते वक्त जब उन्हें नज़र आया कि अब इस वक्त नहीं बच सकता, ये हुकूमत टूटेगी और दूसरों ने इक़्तिदार में आना है, तो जानबूझ के फिर आवाम की सपोर्ट के लिए उन्होंने, जैसे कि के इलेक्ट्रिक पे 5 रुपये फ़ी यूनिट का डिस्काउंट चलाया, वो मुआहदा तोड़ा IMF से, क्योंकि उनको तो पता है कि अब जवाब मैंने नहीं देना, अब जवाब आने वाली गवर्नमेंट ने देना था। इसी तरह से सर फिर उन्होंने पेट्रोल के ऊपर सब्सिडी चलाई,
क्योंकि उन्हें पता था कि अब जवाब आने वाली हुकूमत ने देना IMF को, और अपने टाइम पर वो सिर्फ यही बोलते आए कि जी मुश्किल फ़ैसले करना पड़ेंगे। ऐसा तो नहीं होता ना भाई। अब आप बोलो कि फिर भी इमरान खान और इमरान नवाज़ और इमरान साहब, सर ऐसा नहीं होता। आप भी सपोर्टर हो, हम भी सपोर्टर थे, लेकिन अब मैं ये नहीं कहता कि शहबाज शरीफ या नवाज शरीफ तब अच्छा था या अब अच्छा है। मैं तो उनको भी अच्छा नहीं कहता। एक दौर था जब कराची शहर में MQM थी, अल्ताफ़ हुसैन था। तो सर अल्ताफ़ हुसैन का जो वक्त गुज़रा, सारी दुनिया उसकी गवाह है। ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि वर्ल्ड लेवल पे दुनिया जानती है कि हाँ जी उसके सपोर्टर्स उस लेवल के तो कोई कभी किसी का सपोर्टर नहीं बना जितना उसका सपोर्टर था इस दुनिया में। सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाकी दुनिया में सर। लेकिन सर वही वाली बात है कि जब कारनामे अच्छे नहीं थे तो उनको भी अर्श से ज़मीन नसीब हुई। उसके बाद मैं पीपल्स पार्टी का तो कभी भी नहीं कहूँगा कि सर उनका दौर कभी आया भी। उनके दौर आए भी, तो उनके दौरों में आने के बावजूद भी मेरे हिसाब से शायद उनकी सपोर्ट में पब्लिक कभी भी दिल से खड़ी हुई नहीं है। उनका तो वक्त बस हमेशा उनके अपने लोगों के उसमें धक्का पेली में ही चला है। हमेशा धक्का दे दे के बस आगे बढ़ाते ही आए हैं वो लोग। और इमरान खान साहब की भी यही हकीकत है भाई। जिस तरीके से वो आए, बहुत बहुत सपोर्ट मिली उन्हें, लोगों की बहुत सपोर्ट मिली, वाकई में दुनिया में बहुत छाए। लेकिन सर फिर उनका भी जो उनके फैसले और उनके लोगों की वजह से, और ये यार ये आपने एक और ये क्लिप भी आपका ऐड करूंगा जो आपने बताया था अभी। कौन है? अदालत हम में से ही है। वज़ीर आज़म कौन है? हम में से ही है। सदर भी हम में से ही है। फॉर एग्जाम्पल खान साहब का भाई को जज लग जाता है तो उसको इंसाफ कायम करने के लिए ऊपर कौन सबसे बड़ी यहाँ पे सीट कौन सी होती है? वज़ारत उज़्मा की होती है ना, कि उससे बड़ी कोई है? हमने क्या किया, हमने कहा कि ठीक है ये मुल्क को लूट के ले गए, इनके बाप दादे का इतना बड़ा बैंक अकाउंट नहीं था, आप वापस लाओ मुल्क के अंदर। जब वजारत उज़्मा दे के खान साहब हमारे गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सके, उन चोरों लुटेरों को से खींच के वापस अगर बाहर की बादशाहियों के साथ मिलकर नहीं ला सके, अदालतों को 4 साल के अंदर ठीक नहीं कर सके, इसके बाद उनके पास कोई भाईजान उन्होंने एक मिनट और उन्होंने निज़ाम ही ऐसा बनाया कि उनको पकड़ा नहीं जा सकता। जिस पे उस एक भाई ने आपसे बोला भी कि सर इमरान खान साहब जिन लोगों की खिलाफ बातें करते थे, एक एक करके सबको अपनी पार्टी में शामिल करते चले गए और एक मिनट यार, खान साहब ने क्या किया कि खान साहब का बस नहीं चला, वो अकेले थे, ठीक थे, हमने उनकी सपोर्ट की थी, मगर उनके साथ वही चेयर, एक मिनट बाबा, वो उनके साथ वही चेयर लुटेरे वापस आ गए। कौन आ गए? खान साहब के साथ इस टाइम शेख रशीद है, दूसरा तीसरा जो भी है, ये वही करप्शन का केस बताएं, शेख रशीद के करप्शन के केस बताएं कौम को, पूरी कौम। मैं बताता हूँ, शेख रशीद वो बंदा है कि दुबई का मेरा दोस्त है। फिर उन सब के गुण भी गाते चले गए। ऐसा तो सर हर चीज़ पे फिर दिल टूटता चला गया। ऐसा नहीं है कि कोई उन्होंने जो काम किए उनमें से कोई भी काम फिर, हाँ ऐसा भी नहीं है कि हर काम गलत किया, मगर अच्छे कामों की गिनती मेरी नज़र में बहुत कम है भाई। यू टर्न्स उनके और दूसरी पार्टियों के जो मेंबरान मुझे हमेशा से बुरे लगते थे, सब वो मेंबर्स उन्होंने सब अपनी पार्टी में भी डालते चले गए, लेते चले गए, उन्हें भी ओहदे देते चले गए, तहरीक इंसाफ का नाम जोड़ते चले गए सबके साथ। और फिर आप बोलते हो, कहते हो कि नहीं जी इमरान खान तो इमरान खान है, वो करे तो सब सही है, दूसरा करे तो गलत। सर ऐसा तो नहीं होगा ना यार। अच्छा, और दूसरा अरमगान साहब, अक्सी साहब, अरमगान अक्सी साहब, आपका नाम वैसे बहुत मुश्किल है दोस्त, लेकिन चलें, हमारे लिए भाई हो भाई आप भी। लेकिन दोस्त, जब कोई दूसरा अपना मौक़िफ़ देना चाहता है तो उसका मौक़िफ़ लो, उसकी बात को पूरा सुनो, उसके ऊपर अपना मुसल्लत मत करो यार, मत थोपो अपना कि नहीं जो आप कह रहे हो बस वही सही है। ऐसा नहीं डालो भाई, ये गलत तरीका है। अच्छा अरमगान भाई, वो आपकी एक और बात जिसका आप कहते हो कि आपकी पुरानी डायलॉग है, वो नून लीग क्या कसम ना उठाएं, बस सिर्फ इतना ये बताएं कि जो मेरे बच्चे आइंदा आने वाले हैं वो अल्लाह करे कि नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जैसे हो। तो मेरे प्रोग्राम का, ये तो मेरा पुराना प्रोग्राम का आपने सवाल कर दिया। सिर्फ इतना हमें बता दे बस। सर अल्लाह ना करे यार, हम तो आपको भी ये मशवरा देंगे, अल्लाह ना करे कि आप इस तरह की कस्में उठाओ और अल्लाह से दुआ मांगो कि आपकी औलाद या फिर किसी की औलाद इमरान खान पे जाए या नवाज़ पे जाए या शहबाज पे जाए। नहीं सर, इमरान खान साहब की भी ऐसी अच्छी करतूतें तो नहीं है। अब इमरान खान साहब की शादियों के मामलात ले लो, उनके तलाक़ों के मामलात ले लो, उनके तलाक़ों के बगैर के मामलात ले लो, दूसरी शादियों के, और सर
फिर उनकी स्कैंडल्स, चाहे वो उनकी पुरानी साबका वाइफ की तरफ से हों या फिर पार्टी में नशों के हवाले से हों, या फिर सर देखें, हर चीज़ मैं नहीं कहता कि जो कुछ सुनने में आता है वो 100% सही होता है, लेकिन सर अगर 100% सही नहीं होता तो 100% रॉन्ग भी नहीं होता ना। 20% भी अगर सच्चाई है तो सर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो उनके खिलाफ इतनी मार्केट में है कि मैं नहीं समझता कि कोई भी चाहेगा कि मेरी औलाद में इसके 10% भी हो। सर अच्छाई उसके अंदर बेशक है, लेकिन बुराइयों की भी कमी नहीं है भाई। जिस तरह के उनके फैसले और उनकी पर्सनैलिटी को तो हम भी सर उनकी लाइक करते थे, बचपन से शुरू से पसंद करते थे, लेकिन जब उनका इक़्तिदार देखा, जब उनका वक्त हमारे पे आया, तब हमें वो मुसल्लत से लगने लगे कि यार ये तो ज़बरदस्ती का मुसल्लत वाला मामला हो गया है, ये तो छोड़ ही नहीं रहे इक़्तिदार को। क्योंकि सर जब उनके बस से बाहर हो गई थी और ये महंगाई का जो उन्होंने तूफ़ान का आगाज़ किया, ये लोग तो नहीं कंट्रोल कर रहे। मैं तो नहीं कहता कि यार मैं इनकी सपोर्ट में हूँ, चाहे वो शहबाज है, चाहे वो नवाज़ है, चाहे वो मरियम है भाई, दोनों में से तीनों में से जो भी हैं मैं उनकी भी सपोर्ट नहीं करता, लेकिन हाँ जो काम जिसने भी अच्छा किया है सर उसके लिए तो अप्रिशिएट करना पड़ेगा। चाहे वो इमरान खान साहब थे अपने टाइम के, चाहे वो अब शहबाज शरीफ है, चाहे वो मरियम नवाज़ है, चाहे वो इसहाक डार है। अब देखें इसहाक डार साहब तो कहीं से भी मुझे अच्छे नहीं लगते, लेकिन क्या करें, अब इस वक्त उन्होंने आते ही भाई एक अच्छा इंसानियत के ऊपर एक एहसान किया है, थोड़ा ही सही, लेकिन पेट्रोल पे पैसे गिरा दिए। और हाँ, ये तो आपका सवाल भी था, अब गरीब को रिलीफ कब मिलेगा? इंशाल्लाह विद इन 1 वीक। आज तारीख बताओ। आज तारीख है 3 और इंशाल्लाह 3 सितंबर 2022, 3 सितंबर 2022। उस शख्स ने पता नहीं कैसे सही, लेकिन उसने बड़े कॉन्फिडेंस के साथ आपकी वीडियो में फेंका, ये मैं क्लिप ऐड करूंगा, जिसमें उसने कहा कि 1 हफ्ते के अंदर आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा, जिस पे आपने पेट्रोल के ऊपर ही शायद सवाल किया था। और भाई वाकई में चले 1 हफ्ते ना सही, 2 हफ्ते सही, 3 हफ्ते सही, लेकिन ये फ़र्क तो वाज़े साहब ने ज़ाहिर हो गया सर। और वाकई में 12 रुपये 63 पैसे बड़ा गैप है, अच्छा फ़र्क है। और इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि और भी कुछ देखने को नसीब होगा, क्योंकि सर देखिए अच्छे की उम्मीद, और उम्मीद पे तो दुनिया कायम है। और जनाब परखचे साहब, आपका नाम भाई बहुत मुश्किल है। हाँ, ये आपके परखचे वाला वर्ड जो है ना, ये ज़रूर दिल में और जहन पे रह जाता है, क्योंकि खड़कता है भाई, बहुत टाइट वर्ड है। तो सरकार आपका एक और सवाल आपकी वीडियो से निकाला है हमने, इसमें आपसे, बल्कि आपने उस शख्स से कुछ इस तरह से कहा कि ये तो आप देख ही लेंगे जैसा मैं वीडियो ऐड करूंगा उसके साथ। उनको वज़ीर-ए-आज़म इसलिए बनाया गया था, उनका बयानिया ये था कि नवाज शरीफ और जरदारी मुल्क को लूट गए, यही मुल्क का जो बादशाह बन जाता है तो वो वहाँ पे इंसाफ कायम कर सकता है। उन चोरों सजा नहीं दे सका, क्यों नहीं ला सकता है? उन चोरों सजा नहीं दे सका। जब वजारत उज़्मा दे के खान साहब हमारे गरीबों के लिए कुछ नहीं कर सके, उन चोरों लुटेरों को से खींच के वापस अगर बाहर की बादशाहियों के साथ मिलकर नहीं ला सके, अदालतों को 4 साल के अंदर ठीक नहीं कर सके, इसके बाद उनके पास उन्होंने निजाम ही ऐसा बनाया कि उनको पकड़ा नहीं जा सकता। वो क्लिप ऐड करूंगा आपकी वाली। तो सर वाकई में जब इमरान खान साहब इक़्तिदार में आए, उनका बयानिया, उनका मामला, उनका शुरू से लेके आखिर तक के चोर लुटेरे और उनको सज़ा और उनको सब कुछ सर, लेकिन वाकई में बंदे का बात बिल्कुल जायज़ है कि कुछ भी नहीं कर सके वो, ना तो वो पैसा वापस ला सके, ना तो वो सज़ाएं दिला सके। और इसका जवाब अगर आप सिर्फ इतने से वर्ड से देंगे कि सर यहाँ का कानून है ऐसा है, तो सर फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना कि फिर आप इमरान खान साहब के गुण गाओ या दोबारा उनकी उम्मीद रखो कि उनको लेके आएँ, क्योंकि उन्होंने फिर जब आकर कोई कर ही नहीं सकते तो फिर उनके आने का फ़ायदा क्या यार। फिर जो भी आए बस वो आए जो इंसान और इंसानियत और आवाम का सपोर्ट करे। हाँ, ये लोग जो लूट के लेके गए, बेशक अल्लाह इनसे वसूल करेगा, ये नहीं कर सके, हुकूमत नहीं कर सकी, अल्लाह की ज़ात तो है ना भाई, वो करेगा और बख्शा तो कोई नहीं जाएगा। इमरान खान साहब के मामले भी जो है, ये तोशा खाना से लेके गाड़ियों का और फिर हेलीकॉप्टरों के, ये सब मामले भी हैं सर, बख्शा तो कोई भी नहीं जाएगा जिसने भी नाजायज़ किया है। और दूध के धुले तो फिर इमरान खान साहब भी नहीं निकले ना, देखो ना ये तोशा खाना वाले मामले, और फिर वो चाहे उनकी मिसेस बुशरा बीबी जी, उनका वो हीरो का स्कैंडल, हीरो के हार वाला स्कैंडल, और वो उनकी वो फ्रेंड,
गालिबन नाम मुझे जहन में नहीं है, गोगी गोगी करके जिनको इस स्कैंडल्स में लिया जाता है, बोला जाता है, पुकारा जाता है, माजरत के साथ मुझे नाम जहन में नहीं है, इसीलिए इस तरीके से क्या कि उनको इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ। सर वो भी दुनिया जानती है, कोई किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो आप हर चीज़ पे सर अपनी चीज़ तो मुसल्लत ना करो ना, ऐसा तो नहीं होगा, हर चीज़ पे आपकी बात तो नहीं चलेगी। जी जनाब परक्षी साहब, माजरत के साथ अक्सी साहब, एक और बात याद आई जनाब आपकी वीडियो से, एक और चीज़ हमने निकाली अभी अभी। और यार मेरा ना दिमाग बहुत डाउन है बॉस, बचपन में तो क्या आज भी बादाम नहीं खाता, क्या करें बस से बाहर है भाई। अच्छा एक और सवाल आपका ये जो निकला है ना कि दिमाग में हमेशा आता है कि सर वो दौर जब इमरान साहब आए थे ना, तो उनका वो चीफ जस्टिस भी अपना ही था भाई, वो निसार साहब, वो कौन से निसार थे, और आर्मी चीफ भी अपने ही थे भाई, और सदर भी अपना ही था, और माशाल्लाह वजीर आज़म भी खुद ही थे। तो सर कोई चीज़ ऐसी नहीं थी जो उनके बस से बाहर थी। इस बात तो दिमाग और दिल और हर चीज़ पे लगती है ना सर। ऐसी कौन सा शख्स और ऐसी कौन सी वजारत, ऐसी कौन सी ओहदा था या ऐसा कौन सा मुकाम था जो उनके बस से बाहर था। हर जगह पे उनका अपना बंदा था, हर जगह पे सर। यहाँ तक कि वो जो अपने लास्ट वाले वो जो इनके साथ के थे वो निसार साहब चीफ जस्टिस, सरकार उनका तो आज कोई नाम ही नहीं लेता। चाहे वो उस वक्त का उनका वो डैमो के नाम का फंड, आपका इमरान खान साहब और वो दोनों मिलके क्या करते थे सारे काम, उसके बाद उनका गायब होना, उनके बारे में ना कोई सवाल होना, ना उनसे कोई रिकवरी। सर ये सब कुछ भी तो है ना, कभी ये बातें भी तो उछालो ना, कभी ये सवाल भी तो करो ना। इसमें तो इमरान खान साहब से सवाल बनता था ना, उस वक्त तो आप ही थे पावर में, आपका साथ भी था उनके साथ मिल मिल के आप तमाम तकरीरें और तमाम प्रोग्राम अटेंड और मामला किया करते थे सर। वो चीज़ें भी तो सामने लाओ ना फिर आवाम के। घर में गान अक्सी साहब, दोबारा नाम आपका मालूम कराया मैंने, थोड़ा सा फिर भूल गया था भाई, मुश्किल नाम है सर जी। परक्षे यार आप बहुत उड़ाते हो बॉस लोगों के और इंसानों के। सर ये पीटीआई का बंदा जो शर्ट से लेकर टोपी और अपने आप को मजदूर बोलता है और बाकी हर चीज़ पहना हुआ है सर, वो हम मजदूर वोट देंगे खान को, क्यों नहीं देंगे, हम जान भी देंगे, वो तो वोट की एक क्या बात बात है। सुनाओ कि जिनको तस्वीर बर्दाश्त नहीं होती वो उस खान साहब की जिंदगी को बर्दाश्त कैसे करते होंगे, जिंदा बर्दाश्त कैसे करते होंगे। ये आप देख लो, हम तो अपने दिलों के सीने पे भी लगाया हुआ और मोबाइल पे भी होगा। मैं दिखाना चाहूँगा इनको पुरानी वो वीडियो जब कोरोना के टाइम पर इमरान खान साहब ने लॉकडाउन लगाया था। वो दुनिया, वो आवाम, वो गरीब मज़दूर तबका सर सब बर्बाद हो गया था, सब बर्बाद हो गया था। कोई मज़दूर तबका खुशहाल नहीं था, हर किसी के दिल से हाय बदुआ थी। कहीं से भी कोई शख्स मेरी नज़र में ऐसा नहीं था जिसका ज़रिया माश चल रहा था। 2 वक्त की रोटी को सफ़ेद पोश इंसान भी तरस गया था सर। वो वक्त भी था इमरान खान साहब का, जिस वक्त सपोर्ट और दुनिया जहान से इमदाद आ रही थी, उस वक्त भी ये गरीब वो लोग थे जो हाय बदवा दे रहे थे इमरान खान साहब को सर जी। वो वक्त भी है। यकीन जाने जेडीसी का सर फहरिस्त नाम लूँगा, जेडीसी, सैलानी, ये दोनों बहुत बड़े नेटवर्क हैं सर। इन्होंने उस दौर में भी लोगों को खिलाया, लोगों को पिलाया, लोगों को सब कुछ दिया। और इमरान खान साहब ने अगर खैबर पख्तूनख्वा में किया, गेस्ट हाउस बनाए, मुसाफिर खाने बनाए, वहाँ पे दिया तो दिया सर। हमें तो नहीं पता, यहाँ पे कराची पाकिस्तान के शहर सबसे बड़े शहर में सर, यहाँ हमें नहीं इमरान खान साहब के बारे में तारीफ़ करने को मुझे मिलता कि मैं उनके बारे में कहूँ कि उन्होंने यहाँ पर कुछ किया था। उस वक्त कुछ नहीं किया। हाँ, एहसास प्रोग्राम के नाम पर जो उन्होंने किया तो सर बेनज़ीर को मरे हुए सदियाँ गुजर गई और आज तक उसके नाम पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट दुनिया को मिल रही है सर। वो भी करते आए हैं, वो लोग भी कर रहे हैं दुनिया के साथ ना, गरीबों के साथ। और उसका तो इमरान खान साहब को तो मुश्किल से अभी 2 साल भी नहीं गुजरे होंगे ये सब काम करते हुए सर। एहसास प्रोग्राम वगैरह वाले मामले को वो लोग तो सदियों से कर रहे हैं सर। ना वो इक़्तिदार उनका ख़त्म हुआ भी ज़माना हो गया, लेकिन उन्होंने बेनज़ीर इनकम सपोर्ट नहीं ख़त्म किया। बड़ी बात है सर, बड़ी लोगों की दुआएं उस हवाले से पीपल्स पार्टी को।
चलें सर, बहुत टाइम ले लिया, माज़रत, बुरा मत मानिएगा, लेकिन सर दूसरों को पब्लिक में जब आते हो ना, दूसरों की बात भी पूरी सुना करो दोस्त। ऐसा नहीं है यार, अपना मौक़िफ़ नहीं मुसल्लत करो दोस्त सबके ऊपर ज़बरदस्ती से, सबकी सुनो। इमरान खान साहब की भी गलतियां हैं, इमरान खान साहब की भी ख़ताएँ हैं। और फिर मैं कहना चाहूँगा कि सपोर्टर तो मैं इन नून लीगियों का भी नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई भी शख्स आवाम के लिए और इंसानियत के लिए अच्छा कदम उठाएगा तो सर उसके लिए दुआ भी करेंगे और अच्छाई की बात भी करेंगे, लेकिन गलत काम के ऊपर उंगली भी उठाएंगे और सवाल भी करेंगे सर, चाहे वो इमरान खान साहब हो, चाहे वो ये लोग हों। चलें, इजाज़त, अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफ़िज़।